I'm Ajaypal sir from Vekanon Senior Secondary School Vani. Now we start the next concept of class 6th subject to science. Okay, yesterday we discussed about mainly हमने ये डिस्कशन किया था जो जीव होते हैं जिनके अंदर जान होती है उनको संजीव बोलते हैं और उनके अंदर उनकी बॉडी के अंदर क्या ऐसा होता है कि वो संजीव होते हैं। वो क्या करते हैं, संजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, सभी संजीव वृद्धि करते हैं। ओके, तो ये आपने बातें याद रखनी है कि संजीव के अंदर क्या ऐसे गुण हैं कि वो संजीव हैं, वो निर्जीव से अलग हैं। वो भोजन लेते हैं, वो क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे क्या सभी संजीव श्वसन करते हैं। ओके, क्या हम श्वसन के बिना जीवित रह सकते हैं? जब हम श्वास लेते हैं तो बाहर की वायु शरीर के अंदर जाती है, जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर की वायु बाहर निकल जाती है। श्वास लेना श्वसन क्रिया का एक हिस्सा है, तो ये हमने डिस्कशन किया था। श्वसन में अंदर ली गई वायु की ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का उपयोग होता है। इस क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड को हम श्वास द्वारा बाहर निष्कासित करते हैं। तो उन्होंने बोला है कि आप सांस जब लेते हो तो आप अंदर ऑक्सीजन लेते हो, बाहर क्या करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हो। गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली जैसे आदि जंतुओं में श्वसन क्रिया मनुष्य की तरह ही होती है। इनमें से किसी भी जंतु का विश्राम की अवस्था में परीक्षण कीजिए तथा उसके उदर की गति का ध्यान दीजिए। यह मंद गति अपनी श्वसन लेने की क्रिया को दर्शाती है। ये हमने कल भी डिस्कशन किया था, हम दोबारा उसको रीड आउट कर रहे हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपकी। तो उन्होंने बोला है आप किसी जानवर को भी श्वास लेते देख सकते हो जब उसका उदर, उसका पेट ऊपर और नीचे की तरफ मूवमेंट करता है। श्वसन सभी संजीवों के लिए आवश्यक है। ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। ओके, अगर आपको ऊर्जा लेनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, श्वसन करना ही पड़ेगा। कुछ जंतुओं में गैस दान प्रदान का तरीका भिन्न हो सकता है जो श्वसन का एक हिस्सा होता है। उदाहरण के लिए केंचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है। हमने पढ़ा है कि मछली के गिल होते हैं जिनकी सहायता से वे जल में विलेय वायु से ऑक्सीजन अवशोषित करती है। तो हर एक जानवर का श्वास लेने का तरीका अलग अलग है। जो केंचुआ है वो अपनी स्किन से सांस लेता है। जो कीट होते हैं वो भी उनके स्किन के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, वहां से वो सांस लेते हैं। ओके, और मछली अपनी गिल्स से सांस लेती है और पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करती है। क्या पौधे भी श्वसन करते हैं? पौधे की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों द्वारा होता है। पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती हैं तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित कर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर हवा में निकाल देती हैं। हम जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधे केवल दिन के समय ही भोजन बनाते हैं जबकि श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों में निरंतर चलती रहती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। ओके, तो उन्होंने बोला है भोजन बनाने की प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन निकलती है वो बहुत ही ज़्यादा निकलती है और सांस लेने में उनको कम ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या सभी जीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। ओके, आपको पता होना चाहिए कि उद्दीपन क्या होता है। जब आप नंगे पैर टहल रहे हो तथा आपका पैर अचानक ही किसी कांटे या नुकीली वस्तु पर पड़ जाए तो आप किस प्रकार अनुक्रिया करेंगे। ओके, तो सबसे पहले उद्दीपन आपको पता होना चाहिए क्या होता है। उद्दीपन किसी भी चीज को देखकर, हमारे चारों तरफ किसी भी चीज को देखकर अगर हम उसकी तरफ जहां तो आकर्षित होते हैं, जहां उससे प्राकर्षित होते हैं, जहां उससे दूर भागते हैं, तो उस चीज को उद्दीपन बोलते हैं। जैसे मान लो हमारे सामने आइसक्रीम पड़ी हुई है, हम आइसक्रीम के तरफ जाते हैं ना आइसक्रीम को खाने के लिए, तो आइसक्रीम क्या है, उद्दीपन। और हम आइसक्रीम की तरफ गए हैं तो हमने उस उद्दीपन के ऊपर प्रतिक्रिया की है। मान लो हमारे सामने सांप आ जाता है, आप सांप से दूर भागते हो या सांप को पकड़ते हो, दूर भागोगे। सांप क्या है, उद्दीपन, और आपका दूर भागना क्या है, प्रतिक्रिया। तो ऐसी एनवायरनमेंट के अंदर ऐसी कोई ना कोई चीज जिसको देखकर आपको जहाँ तो उसके पास जाना पड़े या उससे दूर जाना पड़े, उसको क्या बोलते हैं, उद्दीपन बोलते हैं। मान लो आप जा रहे थे कहीं पे, आपके पैर में कांटा लग गया तो आप पैर को एकदम से पीछे करते हो ना, तो वो कांटा क्या था, उद्दीपन था। आपका पैर पीछे करना क्या था, प्रतिक्रिया थी। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप
खाना बना रहे हो और आपका हाथ जो है एकदम से गर्म किसी चीज से टच हो जाता है, तो आप उस गर्म चीज को कितनी जल्दी पीछे छोड़ देते हो, हाथ कितनी जल्दी पीछे आता है। तो वो जो गर्म चीज है वो दीपन था, आपके हाथ का पीछे आना प्रतिक्रिया थी। ओके, तो इस तरीके से आप करेंगे। जब आप अपने प्रिय व्यंजन को देखते हैं तथा उसके विषय में सोचते हैं तो क्या अनुभव करते हैं? आप अंधेरे स्थान से अचानक तेज धूप में आते हैं तो क्या होता है? आपकी आंखें स्वतः ही कुछ क्षण के लिए बंद हो जाती हैं जब तक यह तेज प्रकाश की अभ्यस्त नहीं हो जाती। ओके, उन्होंने बोला आप धूप में से अंदर आते हो रूम के अंदर तो आपको अंदर अंधेरा दिखाई देता है, ये अंधेरा भी आपका उद्दीपन का तरह काम करता है। ओके, आपका प्रिय व्यंजन तेज प्रकाश व कांटा उपरोक्त परिस्थितियों में आपका बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है। तो ये बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तन है एक तरह के। ओके, हम इन सभी प्रकार के परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को उद्दीपन बोलते हैं। ओके, आपकी जो उसके ऊपर किए गए कोई काम को अनुक्रिया बोलते हैं और जो परिवर्तन होता है वो उद्दीपन होता है। क्या दूसरे जंतुओं में भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है? खाना देते समय जंतु के व्यवहार को ध्यान से देखिए। क्या वे भोजन देखते ही अचानक अधिक चैतन्य नहीं हो जाते? जब आप एक चिड़िया की ओर कदम बढ़ाते हैं तो वह क्या करती है? जब जंगली जानवर पर तीव्र प्रकाश डालते हैं तो वे भाग खड़े होते हैं। इसी प्रकार यदि रात्रि में आप रसोई घर में बल्ब प्रदीपित कर देते हैं, कॉकरोच अचानक अपने छिपने के स्थान में भाग जाते हैं। क्या आप जंतुओं में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कुछ और उदाहरण दे सकते हैं? क्या पौधे भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? कुछ पौधों के पुष्प केवल रात्रि के समय ही खिलते हैं, कुछ पौधों के पुष्प सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते हैं। सुई मुई के पौधे की पत्तियां छूने पर अचानक मुरझा जाती हैं। और क्या गुल मेहंदी, ये पौधे में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। जो आपने देखा होगा सुई मुई के पत्ते जो होते हैं बंद हो जाते हैं टच करने से, तो वो टच किया आपने, वो क्या था? उद्दीपन था। उसकी पत्तियों का बंद होना क्या था? वो क्या था? अनुक्रिया थी। एक कमरे की खिड़की जिसके दिन के समय धूप सूर्य का प्रकाश आता हो के पास एक पौधे का गमला रखी। ओके, कुछ दिनों तक पौधे को नियमित जल देते रहे। क्या एक पौधा खुले स्थान पर रखे पौधे की तरह सीधा ऊपर की तरफ वृद्धि करता है? यदि यह वृद्धि नहीं करता तो ज्ञात कीजिए यह किस ओर मुड़ता है। तो आपके विचार में क्या यह उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया है? क्या सभी सजीव वस्तु अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के लिए अनुक्रिया करते हैं? तो ये उद्दीपन माना जाएगा, क्योंकि ये क्या करता है? उसी की तरफ मुड़ता है। ओके, ये सूर्य की रोशनी की तरफ वो क्या करता है? मुड़ता है। ओके, तो ये सूर्य की रोशनी उसके लिए उद्दीपन होती है और उसका सूर्य की रोशनी की तरफ जाना क्या कहलाता है? उसकी अनुक्रिया कहलाती है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, यहाँ तक ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कशन करेंगे। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा जितना हमने पढ़ा है। ओके, आपने क्या करना है, जितना आपको करवाया गया है या आपने अपनी नोटबुक के ऊपर रफ नोटबुक के अंदर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करने हैं और इसको चैप्टर को पढ़ना है। आपके जो जो क्वेश्चन बन रहे हैं उसको नोट डाउन करना है और अच्छे से उसकी डेफिनेशन भी लिखनी है। ओके, अपनी नोटबुक को अच्छे से प्रिपेयर डेकोरेट करके अच्छे से सुंदर सुंदर राइटिंग के अंदर उसको आप क्या करते रहो, उसको बनाते रहो। ओके, क्योंकि इस साल आपने क्या करना है, आप एक तरह से आपने अपनी नोटबुक अपनी बुक्स किस तरीके से पढ़नी है, ये आपकी ज़्यादा इस साल जिम्मेवारी बनती है कि आप अपनी नोटबुक को क्या टीचर के बिना भी प्रिपेयर कर सकते हो क्या? ये इस साल आपके देखने का बनता है कि क्या आप टीचर के होने के बिना आप अपनी नोटबुक को किस तरीके से प्रिपेयर करते हो। आप अपनी नोटबुक को खुद चेक करो कि आपने कोई उसके अंदर मिस्टेक तो नहीं की। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता हो तो आप स्कूल आओ, स्कूल के अंदर आप टीचर से क्या करो, चेक करवाओ नोटबुक। अगर आप खुद नहीं आना चाहते तो अपने पेरेंट्स को भेज दो। तो इस तरीके से आप अपने वर्क के साथ आप जुड़े रहो, आप अपने वर्क के साथ अटैच रहो। ओके, क्योंकि एजुकेशन से ज़रूरी और कुछ भी नहीं है। ओके, आप पढ़े लिखे होगे तो देश आगे तरक्की करेगा। ओके, और आप अपनी फैमिली की तरक्की भी अपने पढ़े लिखे होने से कर सकते हो। ओके, तो आप इन सभी बातों पे भी ध्यान दिया करो। ओके, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।